आज मैं पुनः कैलेंडर से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें जो बेसिक है उसका भी चर्चा करेंगे हम लोग। एक प्रश्न पर भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कुछ जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में। उसी को उसमें एक चीज़ और कन्फ्यूज़न हो गया होगा शायद आप लोगों को कि वो 4 और 400 से भागने जो विभाजित होने वाली बात थी वो 4 से तो नॉर्मल अंक था, लेकिन 400 से जो विभाजित वाली होने वाली अंक थी वो शताब्दी वर्ष था। तो अब उसको और आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और जो हम कैलेंडर का जो रीजनिंग का कैलेंडर है चैप्टर है उसी से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं। 7 दिन और 7 दिन जो होता है वो रविवार से शुरू होता है। इसका मतलब हम रविवार से काउंटिंग करते हैं। जैसे रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध, इस प्रकार से जो शनिवार तक 7 दिन हम इस तरह से गिनती करते हैं, काउंट करते हैं। तो अब ये है कि किसी भी दिन में यदि हम 7 जोड़ दें, किसी भी तिथि को दिन को में यदि हम 7 जोड़ दें तो पुनः हमारा वो जो है दिन प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम 1 जनवरी को कहा गया अगर सोमवार है तो 8 जनवरी को क्या होगा। तो हम क्या अभी चर्चा हम लोगों ने किया था कि 1 जनवरी में अगर हम 7 जोड़ दें, हमको दिन के बारे में जानकारी लेना है। तो अगर 1 जनवरी में अगर हम 7 जोड़ दें तो वो 8 हो जाता है, मतलब 8 जनवरी हो गया। मतलब 1 जनवरी को जो दिन था, मान लिया सोमवार है तो 8 जनवरी को भी सोमवार ही होगा। जैसे 9 जनवरी को, जैसे और दूसरा ले लेते हैं हम लोग, यदि 8 फरवरी को हमारा 8 फरवरी नहीं ले, 1 फरवरी को यदि शनिवार है, मान लेते हैं 1 फरवरी को शनिवार है, तो अगले इसमें हम 7 जोड़ दें तो मतलब +7, मतलब ये हो गया 8। मतलब 8 जो फरवरी होगा, 8 फरवरी भी क्या हो गया हमारा शनिवार ही होगा। और दूसरी इससे संबंधित ये है, यदि हम 7 दिन घटा भी दें, उस दिन में यदि 7 दिन हम अगर घटा भी देते हैं तो पुनः हमको वही दिन प्राप्त होता है। जैसे मान लिया जाए 15 जनवरी को अगर सोमवार था, तो हम क्या करते हैं, 15 जनवरी में 7 घटा देते हैं। तो 7 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 जनवरी। मतलब 15 जनवरी को सोमवार था तो 8 जनवरी को भी सोमवार होगा। मतलब जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर जो हमको 7 दिन जोड़ेंगे या फिर 7 दिन घटाएंगे तो पुनः हमको वही दिन प्राप्त होता है। अगला जो हम प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं, एक प्रश्न है कि यदि 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार हो तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे 10 जनवरी है तो 10 जनवरी से जनवरी हो गया, हम अप्रैल तक का है, जनवरी है, उसके बाद फरवरी है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, उसके बाद हो गया मार्च हो गया हमारा, और ये अप्रैल हो गया, आपका अप्रैल हो गया। तो कितना, हम मेरा क्या है, 10 जनवरी को पूछा जा रहा है 2003 में कि शुक्रवार था, तो 30 अप्रैल को, उसी साल में 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 10 जनवरी को है तो रेस्ट 1 जनवरी 31 का लगता है, तो रेस्ट कितना दिन बच गया, हम 31 में 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 21 दिन। फरवरी कितना का लगेगा, चूँकि ये है हमारा क्या है, सामान्य ईयर है, तो इसमें 28 दिन का फरवरी लगेगा। ये फरवरी हमारा हो गया 28 दिन। और उसके बाद मार्च कितना दिन का होता है, 31 दिन। उसके बाद अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 तो हमको पूछा जा रहा है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल 30 दिन ये होगा। हम क्या करेंगे, अब इसको हम सभी को ऐड कर देंगे।
ऐड करने के बाद देख लें, 1 9 9 10 10 हो गया, 8 1 9 9 1 10 10 का 0 बाकी, 10 का 0 बाकी 1 4 4 4 3 7 7 2 8 8 2 10, हमारा 110 दिन हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग देंगे हम, तो शेष कितना बच रहा है हमारा, शेष हमारा बच जाएगा 5। हम ध्यान रखेंगे इसमें जो 7 शेष बच जाएगा वो 5। अब जो दिन पूछा जा रहा है, जो दिन दिया हुआ है शुक्रवार, जो दिन दिया हुआ है हमारा शुक्रवार, शुक्रवार में हम क्या करेंगे कि 7 को हम जोड़ देंगे, सॉरी 5 को, ये जो 5 जो शेष बचा 5 को जोड़ देंगे। अब शुक्रवार के बाद हम काउंट करें 5 दिन, 5वां दिन ये हो गया शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसका मतलब ये वो जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, ये बुधवार होगा। तो अब ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। यदि 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार हो तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो हमारा आंसर हो गया क्या, बुधवार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर पुनः, और जब तक हम कैलेंडर को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और मेरा ये है कि आप जो YouTube पर भी देख सकते हैं इसको, और ऐसे आप इसको YouTube अगर है तो YouTube को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन बाय ओम सर। तो फिर पुनः मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो कैलेंडर से संबंधित। थैंक यू।